जय माता दी। कैसे हैं बाबू आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ही अच्छे ही होंगे आप लोग। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। दो टॉपिक की बात आज हम लोग करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और दूसरी टॉपिक है हमारी द्विअभाज्य संख्या। आप लोग इतने दिनों से जो भी वीडियो हमारी आप देख रहे हैं उसमें आप सिर्फ संख्या के बारे में ही देख रहे हैं, और अभी अगले एक और वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ संख्या के बारे में ही बताऊंगा। इसके बाद हम 10th क्लास के चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको संख्या के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज हो। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं जानता हूं कि आगे चल के काफी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको बनाना है अच्छी तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप इसके बारे में नहीं जानते हो। आपको तो मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप सीख कर पढ़ना चाहते हैं, प्लीज अगर आप सीख कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए, मैं आपको सिखा करके पढ़ाऊंगा। रटाने की कोशिश मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, और ना ही मैंने कभी आज तक किया है। मैं ये नहीं कहता आपसे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद अच्छे हो, क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए आपको दूसरों में भी अच्छाइयां नजर आती है। इंसान जब अच्छा होता है ना तो उसको खुद दूसरे में अच्छाई नजर आती है। तो इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज देख लेते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है और इसमें कुछ नया क्या है। क्योंकि आप तो पहले से भी जानते हो, लेकिन कुछ नया कुछ अलग अगर आपको नहीं मिले तो देखने से कोई फायदा नहीं है। ना आपको फायदा होगा और ना ही मुझे वीडियो बनाने से कोई फायदा होगा। चलिए देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा इसका परिभाषा क्या है। वैसी दो या दो से अधिक, ठीक है ना, आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ, ठीक है, यहां बात आती है उभयनिष्ठ की। सर उभयनिष्ठ क्या होता है? ये क्या है उभयनिष्ठ? कॉमन तो आप सुने होंगे, कॉमन सारे बच्चों को पता होगा कॉमन क्या है। कॉमन समझते हो? कॉमन का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास और हमारे पास, दोनों के पास पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। आपके पास 5 रुपए और 10 रुपए के मतलब नोट है, और हमारे पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में कौन सा नोट कॉमन है हमारे और आपके पास? आप समझ ही गए होंगे कि मेरे पास 10 और 20 के नोट है और आपके पास 5 और 10 के नोट है। तो 10 का नोट आपके पास भी और 10 का नोट हमारे पास भी, तो यही 10 कॉमन है, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। आपको समझ में आ गया होगा उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड तो आप समझते ही हो, पहले भी मैं बता चुका हूं। हालांकि अगर इसके बारे में अगर नहीं जानते इस तरीके से तो इसको मैं परिभाषा दे दूंगा बाद में कि गुणनखंड किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि गुणनखंड किसे कहते हैं। चलिए, गुणनखंड कुछ भी नहीं हो, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ भी मतलब एक तो आना ही चाहिए था, एक तो किसी में भी आ सकता है, कॉमन तो एक सब में आता है, फिर आपने कुछ भी क्यों कहा यहाँ पे? इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एक मैंने यहाँ क्यों नहीं कहा। चलिए अभी ही बता देते हैं। मैंने एक इसलिए नहीं कहा, कुछ भी मैंने कहा यहाँ पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो। तो एक तो हम बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी गुणनखंड में एक को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप 8 का गुणनखंड करो, आपको क्या मिलेगा? 2 × 2 × 2। या आप 10 का करो तो 2 × 5 मिलेगा। तो जब आप लिखेंगे उसको गुणनखंड को तो 2 × 5 × 1 लिखेंगे, लिख सकते हो। लेकिन 2 × 5 × 1 अगर आप लिखते हो और गुना करोगे तो क्या 11 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अब हमको आप ही बताइए, एक से गुना करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कुछ भी नहीं हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगी मेरी बात को। कुछ भी नहीं हो उसे हम सहअभाज्य संख्या यहां देखिएगा अथवा करके मैंने लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस परिभाषा को जानते हैं। तो आखिर ये परिभाषा आया कहां से? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये परिभाषा आया कहां से।
तो ये परिभाषा इसी से मैंने निकाला है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इसको जानते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आखिर ये परिभाषा आया कहां से। आपको मैंने पहले भी कहा था कि गणित क्या करता है, हमारे तर्क शक्ति को बढ़ाता है, सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। और जब सोचने की शक्ति हमारी बढ़ती ही नहीं है तो गणित पढ़ने से और मतलब उसको ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं है। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा क्या हो, एक हो, एक मौसा उसका एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप ये भी परिभाषा बोल सकते हो, आप ये भी परिभाषा बोल सकते हो, लेकिन ये परिभाषा आया कहां से, तो इसी से आया। कैसे आया देखिएगा, यहां जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें से किसी भी एग्जांपल का आप HCF बनाइए, आप HCF बनाइए, आपका HCF क्या आएगा, एक। हो सकता है कि आपको, आप में से किसी बच्चे को HCF बनाने नहीं आता होगा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि HCF तो हमको पढ़ना ही है। फिलहाल में मैं आपको 8 और 21 का HCF बना करके दिखाता हूं। देखिए इसका HCF आपका एक, बेशक एक ही आएगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मसा जो है एक है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य संख्या। अर्थात आप इस परिभाषा को न बोलकर आप इस परिभाषा को भी बोल देते हो कि जब दो अभाज्य संख्याओं का मसा एक होता हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल हमारा हो जाएगा 8 और 21, या किसी को आप ले सकते हो 10 21 को ले लो, 10 और 21 है। दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको घेर दो ऐसे, और जो छोटा है उसे भाग कर दो। 10 गुना कितना हुआ 20, कितना बचा 1। तो ये पूर्ण रूप से कटा नहीं है, इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद 10 को यहां ला देंगे, 1 से लगाइए, 1 कम कितना हो जाएगा, 1 कट गया, उतर गया 0 उतरा, परंतु भाग नहीं लगेगा। तो जब भी कोई संख्या ऊपर से उतरता है और भाग नहीं लगता है तो हम क्या देते हैं, 0 देते हैं यहां पर। तो ये 0 आया मेरे किसके वजह से, 1 के वजह से। तो इसका HCF क्या हो गया, 10 21 का 1 हो गया। आप किसी का भी HCF निकाल कर देख लीजिए, उसका HCF 1 ही आएगा, फुल गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं द्वितीय अभाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो द्वितीय अभाज्य संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं, सही बात है। तो चूंकि इसमें मैंने 4 नाम इसका लिख रखा, देखिएगा ध्यान से, द्वितीय अभाज्य संख्या कहिए आप इसको, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, यमज। यमज मतलब क्या होता है, जुड़वा। सॉरी आज काफी लोग परेशान कर रहे हैं पी पा करके, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको देखिए ध्यान से, हम समझते हैं द्वितीय अभाज्य संख्या या यमज, यमज भी कह सकते हैं आप उसको, यमज अभाज्य संख्या या जुड़वा, जुड़वा समझते हो ना, ट्विन, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जानते हो जुड़वा के बारे में, ठीक है ना, दोनों का रंग रूप क्या होता है, मतलब दोनों का सब क्या समान ही, लगभग समान ही पाया जाता है। तो ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे खास करके। तो जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विअंतरीय अभाज्य संख्या, इसको या इसको ट्विन प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसका मतलब और क्यों है इसका नाम द्वितीय अभाज्य संख्या और क्यों है इसका नाम जुड़वा अभाज्य संख्या? राज क्या है? राज है, हर चीज में राज है। अगर हम खोले तो बहुत कुछ मिल सकता है, परंतु हम खोलना नहीं चाहते, बस पढ़ लिए, एग्जाम पास कर लिए, हो गया। बाबू आप प्लीज एग्जाम सिर्फ पास करने के लिए मत पढ़िए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पढ़िए। जब तक आप अपने आप को मतलब भट्टी की तरह भट्टी में तपाएंगे नहीं अपने आप को, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिस दिन आपने तपाना अपने आप को शुरू कर दिया, मैं आपसे गारंटी वादा करता हूं कि आपको लोग सर उठा करके देखेंगे, सर झुका कर देखेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी। सब सर उठा कर देखेंगे और आप पे गर्व करेंगे। तो आप सोचो, जब तक आप सोचोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, बेस्ट तो आप हो ही, आपको बेस्ट नहीं बनना, आपको यूनिक बनना है, यूनिक। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है आगे। तो द्वितीय अभाज्य संख्या या यमज अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विअंतरीय अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो, वैसी सब नहीं, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, बीच का अंतर 2 हो, उसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 3 5, तो 3 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2, या 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7।
उसी तरह 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 7। आप यहां देख सकते हो कि यहां सबों के बीच में क्या है 2 का अंतर है। तो यहां से एक और परिभाषा बन के आ जाएगा आपके सामने। क्यों? एक ऐसी संख्या जिसमें या तो 2 का योग अधिक हो या 2 का कम हो, मतलब 2 अंक कम हो या 2 अधिक हो, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 अधिक हो या 2 कम हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 कम हो या 2 अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि कितने बच्चों के मन में आएगा सर 3 5 हो सकता है क्या? 5 3 होगा? बिल्कुल होगा। जोड़ने पर या तो 2 जोड़ने पर आना, मतलब बेसी ज्यादा होना चाहिए या 2 कम होना चाहिए, तो वो जुड़वा अभाज्य संख्या है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है और आपका सअभाज्य संख्या क्या है। अब यहाँ हमने कुछ नोट नीचे लिख रखा है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से ये नोट पैदा होता है। सोचेंगे तो और भी आप खुद से नोट्स तैयार कर सकते हो और यही नोट आपको ऑब्जेक्टिव को बढ़ाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव नंबर आपको अधिक मिलेंगे। देखिएगा, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या, जितने भी प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या, जो भी जुड़वा अभाज्य, यहां देखिए एक चीज मैंने कहा ना तो भूली क्या, जुड़वा अभाज्य, दोनों का दोनों, जुड़वा मतलब दोनों का दोनों अभाज्य है। ठीक है, देखिएगा, तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या, जो भी जुड़वा अभाज्य संख्या वो सअभाज्य संख्या होगी, वो सअभाज्य संख्या हो, क्योंकि सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1। अगर आप इसका मौसा निकालिए, इसका भी, तो इसका मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्या हैं उसके मौसा क्या होते हैं? 1 होते हैं। देखिएगा आगे, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य, जितने भी सहअभाज्य है, प्रत्येक सहअभाज्य क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये नहीं हो सकता है, मतलब जुड़वा आप सहअभाज्य हो सकता है, लेकिन जुड़वा क्या बोलते हैं इसको? सहअभाज्य जुड़वा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बीच 2 का अंतर तो नहीं है भाई। अंतर होगा तब ना होगा, ये चीज हो गया। इसके बाद नीचे देखिएगा, सहअभाज्य संख्या तथा जुड़वा अभाज्य संख्या दोनों अलग अलग आप करके बना सकते हैं। अर्थात सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है और जुड़वा अभाज्य संख्या का मौसा भी क्या होता है? 1 ही होता है। सहअभाज्य संख्या का मौसा भी 1 होगा और जुड़वा अभाज्य संख्या का मौसा भी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इसका मौसा निकालिए या फिर इसका मौसा निकालिए, दोनों का मौसा 1 ही आएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, कहीं रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और संख्या, 2 और संख्या के साथ। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।